अभी बजे हैं 4:45, 5 बजने वाले हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज है संडे और मैं उठ चुकी हूँ और मैं नहा ली हूँ। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं नहा ली हूँ और बस अब मैं जा रही हूँ अपनी पूजा करने के लिए। और सुबह आज मैं जल्दी उठ के नहा ली हूँ और आज है संडे। और देखती हूँ, मैं सबको दिखाती हूँ, आपको सब सो रहे हैं। बच्चे सब सो रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे बाद में। आज मुझे थोड़ा सफाई करनी है घर की और अभी खाना पीना बना दूँगी मैं सबका। और आज मैं बनाऊँगी दाल रोटी तो पहले मैं कर लूँगी पूजा और पूजा करने के बाद तब मैं जाके किचन में फिर खाना पीना बनाऊँगी। तो मैं आपको बता देती हूँ मैं पूजा कैसे करती हूँ। तो आज मैं अपने इस व्लॉग में आपको पूजा का बताऊँगी। तो ये मेरे कान्हा जी सो रहे हैं इनकी मच्छरदानी में। तो मैं इनको सुला देती हूँ रात को और फिर सब उठाती हूँ। तो इनको बहुत प्यार से उठाना पड़ता है क्योंकि अभी ये बाल रूप है ना, तो इनको बहुत प्यार से उठाती हूँ मैं। और फिर उसके बाद इनको नहला धुला के फिर इनकी पूजा करती हूँ। तो मैं इनकी सेवा करती हूँ। तो ये जो लड्डू गोपाल जी हैं, मतलब मेरे कान्हा जी जो हैं, बहुत छोटे से हैं और मैंने बहुत छोटे साइज़ के लिए थे ये। तो मेरे पास यही हैं छोटे। और ये थोड़े से आप देख रहे होंगे इनका कलर थोड़ा सा ना मतलब ब्लैक ब्लैक हो रहा है। तो मैं ना कभी भी है ना उन पे केमिकल वाला वो यूज़ नहीं करती हूँ। तो कभी जब मुझे साफ़ करने होते हैं तो मैं दही का इस्तेमाल करती हूँ। तो दही भी मैं हमेशा इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो ये क्या कहते हैं, मैं उनको सिर्फ नॉर्मली ऐसे ही नहलाती हूँ डेली। और फिर उनको नए वस्त्र वगैरह पहना के और तब मैं उनकी फिर पूजा अर्चना करती हूँ। तो ये मैं सारे क्या करूँगी, पहले ये मैंने एक मैजिक वाटर बना रखा है और पहले मैजिक वाटर मैं पूरे घर में छिड़क देती हूँ। उससे क्या है, नेगेटिविटी जो होती है ना हमारे घर की दूर हो जाती है। तो वो पहले छिड़कने मतलब पूरा घर में छिड़कने के बाद फिर मैं इनको कान्हा जी को नहलाती हूँ और नहला के फिर इनको नए वस्त्र पहना के साफ़ सुथरे और इनका श्रृंगार करके, श्रृंगार में जैसे कि मैं इनको पूरा इनका मतलब कपड़े पहना के और माला वाला से पहना के इनको और फिर बैठा देती हूँ। फिर उसके बाद जो मेरी मंदिर में जो बाकी तस्वीरें लगी हुई हैं तो सब पे मैं टीका लगाती हूँ, गोपी चंदन लगाती हूँ। तो उन्हें भी मैं साफ़ कर लेती हूँ फिर, क्योंकि मैं डेली ही फ्रेश गोपी चंदन लगाती हूँ उनके तस्वीरों पे। तो पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ फिर लगाती हूँ। तो वही है, वो कर लिया है मैंने। और मेरे जो कान्हा जी नहा धो के तैयार होके बैठ गए अपने सिंहासन पे। और अब मैं करने जा रही हूँ पूजा की तैयारी। तो पूजा के लिए मैं एक दीपक तो जो है मेरा क्या बोलते हैं, प्रधान दीपक जो होता है वो ऐसे ही जलता है, वो मैं तिल का जलाती हूँ। और आरती के लिए जो है मैं घी और कपूर का दीपक जलाती हूँ। और आरती में कपूर और घी मतलब कपूर डाल के ही उनकी आरती करती हूँ घी में। तो वही मैं कर रही हूँ तैयारी। तो और एक दीपक और मैं जला रही हूँ क्योंकि अभी कार्तिक मास चल रहा है, तो उसके लिए मैं एक आकाश दीप जलाती हूँ सुबह। तो वो भी मैं तिल का ही जलाती हूँ। तो वो भी मैं जलाऊंगी भी सुबह, क्योंकि वो भी अंधेरे में ही जलाना होता है। या तो आप शाम को जलाएं चाहे आप सुबह जलाएं, तो अंधेरे में ही जलाना होता है आकाश दीप। और ये कार्तिक की महीने में ही इसका दीपदान का महत्व होता है कि दीपदान किया जाता है। तो ये भी मैं जलाऊंगी। और भगवान की भोग के लिए भी मैंने तैयारी कर ली है, उनके लिए ड्राई फ्रूट रख दिया है और एक एप्पल रख दिया है। क्योंकि अब वो नहा लिए हैं तो नहाने के बाद तो कान्हा जी को भूख लगेगी, तो उनको खाना तो मैं ज़रूर देती हूँ। और सुबह पूजा होने के बाद पहले मैं उनका भोग ज़रूर लगाती हूँ। जैसे कि हमें भी नहाने के बाद भूख लगती है ना, तो मेरे कान्हा जी को भूख लगेगी ना, तो इसीलिए भोग में मैं सुबह ज़्यादातर सूखा प्रसाद ही रखती हूँ, या मेवे हो गए या कुछ इस तरीके की ही चीज़ रखती हूँ। मिश्री हो गई, मेवे हो गए, फ्रूट्स हो गए, यही रखती हूँ। और जो खाना होता है वो मैं बाद में लगाती हूँ खाने का भोग। तो अभी मैंने सबके टीका मतलब गोपी चंदन लगा दिया तस्वीरों पे। और उसके बाद मैं अपनी आरती करूँगी। आरती के बाद मैं सुंदरकांड का पाठ करती हूँ। और सॉरी, सुंदरकांड का नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने कुछ मंत्रों की माला जपती हूँ, वो करूँगी। तो मैं अब उनकी आरती कर रही हूँ कपूर के साथ और आरती कर लूँगी।
जब मैं आरती करती हूँ भगवान की तो मैं खड़े होके ही आरती करती हूँ, क्योंकि आपने भी देखा होगा जब भी हमारे घर में कोई पूजा होती है या कहीं पे भी मंदिर वगैरह में भी सब खड़े होके ही आरती करते हैं, तो बैठ के आरती नहीं करनी चाहिए। मेरा तो यही मानना है, बाकी सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। वैसे मैंने जब सब जगह यही देखा कि मंदिर में भी हम खड़े होके ही आरती करते हैं, और घर में भी जब हम कभी पूजा पाठ करवाते हैं तभी भी हम प्रभु की खड़े होके ही आरती करते हैं, क्योंकि भगवान बैठे हुए होते हैं तो भगवान के सामने हम बैठ के आरती नहीं कर सकते। तो वही है, मेरी आरती भी पूरी हो गई। उसके बाद मैं थोड़ा सा जप लूँगी भगवान का नाम, और उसके बाद मैं चली जाऊँगी बाहर आकाश दीप जलाने के लिए। आकाश दीप जलाने के बाद मैंने सूर्य देवता को भी जल चढ़ा दिया है। अंधेरा हो रहा है, पूरी जगह सब सो रहे हैं। ये देखो सब सो रहे हैं, पूरी गली सुनसान पड़ी है। ये पूरा अंधेरा हो रहा है, बस अब सूरज निकलने ही वाला है। ये देखो, वो तो मैंने लाइट जलाई है तो थोड़ा उजाला है। पूजा मेरी हो गई है, अब मैं चलती हूँ किचन में। और अब मैं आ जाऊँगी अपनी किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ काली वाली, जो छिलके वाली मसूर की दाल होती है वही। तो वो मैंने बना के रख दी है, और उसके बाद क्या है, रोटी बनानी रह जाएगी तो उसके लिए मैं आटा भी गूँध के रख दूँगी। और मैंने बनाया था रायता। तो रायता जो मैं बनाती हूँ वो छौंक के बनाती हूँ, हींग जीरे का छौंका दे के बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। अभी देखना आप, मैंने किस तरह से उसमें छौंका लगाया है, एकदम धुआं उठ जाता है। और तेल डाल के उसमें फिर हींग जीरा डाल के तब तड़का लगाती हूँ मैं। इतना टेस्टी रायता बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। जो धुएँ का उसमें टेस्ट आता है ना, मतलब मज़ा ही आ जाता है खाने में। तो अभी मैंने चमचा गरम करने रख दिया है, और उसी में मैं थोड़ा सा तेल डाल दूँगी सरसों का, और मतलब मैंने दही जो है वो बिलो लिया है। उसके बाद मैं उसमें बूंदी डाल के और हींग और जीरे का तड़का मारूंगी। इतना टेस्टी तड़का मतलब लगता है उसमें कि बस स्वाद ही आ जाता है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, इस तरीके का रायता बहुत टेस्टी बनता है। 5:45 हो गए और मेरा आटा गूँथ गया है, रोटी दाल बन गई है, रायता मैंने छौंक के रख दिया है। तो मेरा ये सारा काम किचन का हो गया है। और ब्रेकफास्ट में जब बनाऊंगी जब सब उठ जाएंगे, क्योंकि अभी सब सो रहे हैं। मेरा लगभग सारा काम फिनिश हो चुका है, और अब मेरी चाय बन रही है तो मैं चाय को पीऊँगी तसल्ली से बैठ के। वैसे आज संडे है, आज मुझे कहीं जाना नहीं है, बट मुझे रूम की सफाई करनी है, तो इसीलिए मैंने सुबह ही सारा काम निपटा दिया है। हालांकि अगर मतलब आज छुट्टी का दिन है, अगर क्या बोलते हैं उसको, आराम से उठती, आराम से आज सब कुछ करती, फिर भी मैंने आज जल्दी उठ के सारा काम निपटाना है, क्योंकि सफाई करनी है मुझे। तो अब मैं चाय पी लेती हूँ। ये क्या हो गया, आप लोगों से बात करने के चक्कर में देखो बेचारी चाय जरा सी रहेगी उबल के, और मुझे पता नहीं था, थोड़ा गैस तेज़ थी और क्या हाल हो गया, काम बढ़ गया मेरे लिए। चलो पहले से सफाई कर लूँ, फिर पीती हूँ उसके चाय को। बाय। हाँ जी, तो आ गई हूँ मैं अपनी क्लीनिंग करने के लिए, और मैं आई हूँ सबसे पहले अपनी क्लीनिंग करने के लिए फ्रिज को। तो फ्रिज को मैंने ना अच्छे से डीप क्लीन नहीं किया था, क्योंकि मैंने 1 महीने पहले ही उसको डीप क्लीन किया था। तो फ्रिज ज़्यादा गंदा नहीं था, इसी वजह से मैंने खाली हल्का सा गीला कपड़ा लेके और ऐसे ही पोंछ दिया था। और एक्चुअली मेरा पोंछने का मेन मोटिव यही था कि मैंने इसके लिए कवर मंगाया था मीशो ऐप से। तो ये ज़्यादा महंगा नहीं था, 130 के आसपास का था। और ऊपर रखने वाला कवर है, उसमें पॉकेट्स हैं, और ये प्लास्टिक की हैं शीट्स, जो कि इस पर रैक पे मैं लगा दूंगी। फ्रिज में जो अंदर रैक लगी हुई ना, उस पर मैं लगा दूंगी शीट्स को। कोई सामान अगर उस पर गिरता है तो बस शीट निकालो और शीट को वॉश करके अच्छे से, और आप सुखा के फिर दोबारा लगा दो। आपका ना फ्रिज नहीं वो नहीं ख़राब होगा कि आपका सामान और भी चीज़ ख़राब हो रही है।
तो वो नहीं होगा। तो ये मैंने मंगाया था, मैंने देखा था तो मुझे पसंद आया, तो मैंने इसीलिए वो मीशो ऐप से मंगा लिया था। और बहुत प्यारा कवर था, प्लास्टिक भी बहुत अच्छी थी। आप चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, मीशो ऐप से मंगा सकते हैं आप इसको। तो बहुत प्यारा था। उसके बाद मैंने ये नॉर्मल क्लीनिंग करने के बाद और जो सामान मैंने निकाला था वही सामान मैंने अपना घर का खाने पीने का सब उसमें फिर रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने रूम की सफाई की थी। तो रूम में मैंने पूरे बताया था आपको कि मुझे रूम की भी सफाई करनी है। तो रूम में जितने भी जाले थे, वैसे तो हालांकि मैं हर मंथली जाले वगैरह साफ़ करती हूँ, बट इतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो ये देखो, एक हैंडल पे है ना 2 कवर आए थे हैंडल के लिए, बट मेरा हैंडल छोटा है ना फ्रिज का, तो एक बच गया था। फिर मैंने उसको संभाल के रख दिया था कि फिर कभी जैसे ये ख़राब हो जाए या फट जाए या कुछ हो जाए तो उसके बाद मैं वो हैंडल पे कवर लगा दूँगी। तो ये जो मेरी फ्रिज थी ना, ये एक्चुअली क्या है ना, बाहर रखी हुई थी, मतलब हॉल में रखी हुई थी। ये जो पार्टीशन है ना, किचन और हॉल का पार्टीशन है, तो ये वहाँ रखी हुई थी। तो मेरे एक कबर्ड रखी हुई है मेन गेट पे, मतलब लकड़ी की जो होते हैं, लक्कड़ की वो बना रखी थी, छोटी सी बनवाई थी मैंने अलमारी, तो वो रखी हुई थी। तो वो ना अच्छी नहीं लग रही थी, मेन गेट पे ही थी। तो मैंने सोचा फ्रिज को मैं किचन में कर देती हूँ और जो अपना कबर्ड है ना, मैं उसको वहाँ लगा दूँगी, बाहर फ्रिज वाली जगह पे लगा दूँगी। वो कॉर्नर में एक जगह कबर्ड रखा रहेगा, वो अच्छा लगेगा। तो मैंने फिर ऐसे शिफ्टिंग करी थी बस थोड़ी सी। तो उसके बाद फिर मैं अपनी आ गई हूँ सफाई करने के लिए। तो मैंने पहले जाले वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। पंखे पे भी थोड़ी सी गंदगी लग रही थी, हालांकि 15-20 दिन ही होते हैं, पंखे पे एकदम गंदगी बहुत ज़्यादा जल्दी जम जाती है। पता नहीं कहाँ से इतनी गंदगी आती है, मेरा इतना ऊपर का मकान है फिर भी इतनी गंदगी आ जाती है। तो मैंने पंखे के भी जाले ऐसे नॉर्मली साफ़ कर दिए थे और घर के जाले साफ़ करने के बाद फिर मैंने अपनी जो मैंने क्या बोलते हैं, सामने एक तस्वीर लगी हुई है ना की कृष्ण राधा की, ये पोंछी थी। और जो कुछ तस्वीरें मेरी लगी हुई हैं, मतलब मेरी शादी की लगी हुई हैं, और बेटी और हस्बैंड हैं। जो मेरी बेटी 2 महीने की थी, एक फ़ोटो जब की है, और एक में वो 2 या 3 साल की थी, एक फ़ोटो जब की है उनके साथ की। तो वो सब मैंने अच्छे से पोंछ लिया था उनको भी दीवार पे। और दीवार पे पीछे पीछे ना मतलब गंदगी हो रही थी, तो वो भी मैंने अच्छे क्लीन कर दी थी। तो मैंने अच्छे से, मतलब बोलते हैं ना, दिवाली पे ही अच्छे से डीप क्लीनिंग हो पाती है। नॉर्मल हम हफ्ते भर में, मैं पता है मतलब हर मंथली ही अच्छे से जाले साफ़ करती हूँ, फिर भी है ना जो क्लीनिंग दिवाली पे बोलते हैं दिवाली पे ही अच्छे से साफ़ होती है, वही हो पाती है। तो आज मतलब खूब अच्छे से साफ़ किया था, पूरा अच्छे से साफ़ हो गया था, चमक गया था रूम, मतलब अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो जाले वगैरह मेरे साफ़ हो गए हैं। फिर उसके बाद मैंने अपनी तस्वीर वगैरह साफ़ कर ली हैं। तो देखो, मैंने गीला कपड़ा ही लिया है, तो गीले कपड़े पे मैंने ना दीवार पे भी लगा दिया। तो जो मेरी दीवार पे जो पेंट हो रखा है ना, वो बहुत अच्छा पेंट हो रखा है। उसमें हम गीला कपड़ा कितना भी मार दें, पूरे मतलब पैचेस नहीं पड़ते, मतलब निशान नहीं पड़ते उस पर, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, बल्कि दीवार और क्लीन हो जाती है। आप जितनी चाहें गंदगी, पर इतना टाइम नहीं होता कि पूरी दीवार पे पोछा लगाते रहो। पूरा हाथ दुख गया था मेरा ऑलरेडी, तो बस तस्वीर के पीछे पीछे ही पोंछा था मैंने, बाकी तो मैंने झाड़ू से ही सारा साफ़ कर दिया था। तो तस्वीर वगैरह मैंने पोंछ ली हैं और मैं आपको अपनी फ़ोटोज़ दिखा रही हूँ शादी की। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ अपनी शादी की फ़ोटो। तो वो भी मैंने आपको दिखा दी हैं। और आप देख रहे होंगे मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ तो पटाखों की आवाज़ आ रही है, तो इससे पता चल रहा है कि हाँ, दिवाली अब सर पे है। तो ये एडिटिंग जो मैं कर रही हूँ, ये संडे का व्लॉग था, तो ये मैं एडिटिंग कर रही हूँ 3-4 दिन बाद। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और कुछ और भी काम थे घर के, जो मैं शाम को आके निपटा रही थी। अपने घर में कुछ कपड़े वपड़े भी अलमीरा में सेट करने थे, उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया है, वो सब भी मैंने किया था। तो मतलब नहीं मिल पा रहा था ना, आती थी घर और खाना वाना बनाया, उसके बाद फिर छोटे मोटे जो काम होते थे वो भी मैं साथ के साथ निपटा रही थी। और फिर उसके बाद मैंने सोफ़ा भी अच्छे से मतलब क्लीन कर लिया था, क्योंकि सोफ़े के पीछे भी ना जाले जाले से लग गए थे, तो वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर ली थी। गद्दियाँ भी मैंने अच्छे से पोंछ ली थी गीले कपड़े से, क्योंकि गद्दियों पर भी ना हल्के हल्के से ना जाले टाइप के हो गए थे, तो वो भी मैंने अच्छे से, मतलब जाले टाइप की नहीं थे इन द सेंस, मतलब वो थे, मतलब बोलते ना गंदगी सी थी, वैसी धूल सी, तो वो मैंने अच्छे से साफ़ कर ली थी गीले कपड़े से। और मैंने एक मीशो ऐप से एसी का कवर भी मंगाया था, वो भी 150 के आसपास का था, तो वो भी मैंने मंगाया था। तो क्योंकि एसी भी अब बंद ही हो गया, मौसम थोड़ा ठीक हो गया है,
तो इसी वजह से मैंने कहा अब इसको भी पैक करके, तो मैंने एसी भी अपना पैक करके रख दिया था, कवर चढ़ा दिया था। तो एसी का कवर मैंने अभी आपको नहीं दिखाया है और मैं उसका दिखाना भूल गई आपको। फिर कभी मैं अभी जब नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी तब मैं दिखाऊंगी कि मैंने मेरा एसी का कवर कैसा लग रहा है। तो मैं वो दिखाना आपको भूल गई थी, उसकी शूटिंग ही नहीं करी मैंने। और उधर हस्बैंड बाहर लड़ियाँ लगा रहे थे, मतलब लाइटिंग लगा रहे थे, वो उसमें बिज़ी थे। तो ये थोड़ा सा मैंने बेड भी खिसकाया क्योंकि दीवार से बिल्कुल सटा रखा था और उधर भी थोड़ी गंदगी थी, तो वो मैंने अच्छे से फिर मतलब झाड़ू लगा के पोछा अच्छे से लगा लिया था। तो बस वही है, हालत ख़राब हो गई थी पूरा दिन करते करते। मतलब शाम तक तो मुझे ऐसा फीवर सही हो गया था, ऑलरेडी मेरी तबीयत ख़राब थी। उससे एक दिन पहले ही मैंने किचन की सफाई की थी, तो बहुत हैट्रिक हो गया था सैटरडे संडे काम करते करते पूरा। इसी वजह से पहले से ही मुझे जुकाम होकर तबीयत ख़राब हो रही थी। उसके बाद फिर मुझे उस दिन बुखार भी आ गया था। खैर सफाई तो करनी थी तो सो हो गई, तो बहुत अच्छा लग रहा था, खैर चमका चमका। वैसे तो मुझे ससुराल जाना है दिवाली पर मुझे अपने घर की सफाई तो करनी ही थी। सो मैंने कर दी, कम से कम मेरे ये चिंता ख़त्म हो जाएगी कि हाँ मेरा घर साफ़ है बिल्कुल, कि लक्ष्मी माता मेरे घर भी आएंगी ज़रूर। तो बस यही है आज का व्लॉग में मैंने आपको यही दिखाया कि मैंने जो क्लीनिंग की है। बाकी छोटे मोटे काम अब मैं और करती रहूँगी क्योंकि एक हफ़्ता ही बाकी है, नेक्स्ट मंडे की दिवाली है। और जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ आपको दिख ही रहा है कि पटाखों की आवाज़ आ रही है। तो इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड। तो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिएगा ज़रूर। अगर आप करेंगे तो तभी मुझे पता चल पाएगा कि मेरी वीडियोस में कोई कमी है, तो आप ज़रूर बताइए। तो उसको मैं नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा सा उसको चेंज करूँगी। तो इस वीडियो का मैं करती हूँ यहीं एंड। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सभी को मेरी तरफ से। लक्ष्मी माता सभी के घर आएँ और अपना आशीर्वाद दे के जाएँ। हैप्पी दिवाली।